देखिए, ये एक कृत्रिम कल्चरल रेवोल्यूशन फॉइस्ट की गई है बांग्लादेश के ऊपर सीआईए द्वारा, पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा, और जो जमायत इस्लामी और जो वो रजाकार जो कि पिम्प्स वहाँ पे थे, जो कि 71 की जंग के दौरान, उसके पहले अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई कर रहे थे। ऐसे नीच लोग, बिके हुए कमीने लोग, जिनकी ना कोई गैरत, ना कोई इज्जत, ना कोई कुछ, वो दोस्तों इस बंदे को देखेंगे, ये पागल बख्शी। इस बंदे को देखें किस तरह से फौज को, पाकिस्तानी फौज को लेकर ललकार है। 1971 की बातें फजूल की, बेकार और झूठी बातों को देखें किस तरह फैला रहे हैं। चेक करें इनकी बातों को। वहां पे आज राजपाट कर रहे हैं। राजपाट तो सिरस्वा कर रहे हैं। वहां पे सिवाय अराजकता के कत्लो गारत, खूना खच्चर, हर रोज लाशें टपक रही होती हैं। कभी टेलीफोन पोल से टांगी होती हैं, कभी पुलों से टांगी होती हैं। मतलब गदर उन्माद के सिवाय वहां और कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, नहीं ठीक ठीक है। कलर रेवोल्यूशन सीआईए ने नेपाल में भी कराई, श्रीलंका में भी कराई। 3 4 5 दिनों में सब वायलेंस खत्म हो गया। यहां खत्म हुआ, यहां तो रोज बढ़ता जा रहा है। पुलिस की ऐसी तैसी कर दी, आर्मी अपनी बैरकों के बाहर निकलने में हिचकिचा रही है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता। ठीक है, बिकॉज वो काबिल ही नहीं है इसके। और अब जो है अपना ये भड़ास निकाल रहे हैं बेचारे हिंदुओं पे। 14% हिंदू होते थे, घट के कोई 7.8% पे आ गए। ठीक है साहब। और जब कोई ऐसा कोई तमाशा होता है वहां पे, तो सारा भड़ास निकालो हिंदुओं के ऊपर। उनकी औरतों का रेप करो, उनके बेचारे लोगों को मारो, निहत्थों को पीटो, पीट पीट के मारो, उनकी लाशें टांग दो, उल्टी पोल से जला दो, ये करो वो करो। तो साहब ये अराजकता सही नहीं जाएगी कि आप हिंदू मारेंगे, क्रिश्चियन मारेंगे, बौद्ध मारेंगे, क्योंकि आप वहां मेजोरिटी में हैं। तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा इसको। यू विल हैव टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको हटाना पड़ेगा। जी, अभी उनका जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से जनरल जो है ना, जो है क्रिसमस के ऊपर जो भी क्रिश्चियन के साथ हुआ है इंडिया के अंदर, ये सब कुछ बोल गया। भगाए गए थे, भगोड़े बने हुए थे बांग्लादेशी, आज वो पाकिस्तान का सपोर्ट कह रहे हैं कि अगर हमें चूज करना पड़े तो हम पाकिस्तान को चूज करेंगे। अमेरिका की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहां से, मतलब ये कहां से इम्प्लांट किया जा रहा है उनके मन में, ये जो रेडिकल सोच है वो कहां से डाली जा रही है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। जो बाइडेन साहब भारत से बहुत नाराज थे, क्योंकि भारत ने रूस का तेल लगातार खरीद रहा था। हमने कहा हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि तुम्हारी आदेशों पर हम तेल खरीदना, सस्ता तेल जो जिससे हमको फायदा हो रहा है, वो खरीदना बंद करें और आपसे महंगा तेल लें 5 गुना दामों पर, और अपनी इकोनॉमी का भट्टा बिठा लें। हम आपके बाप के नौकर नहीं है, ठीक है ना, हम नहीं करेंगे। और हथियार हमको जहां अगर अच्छे मिल रहे हैं हम क्यों ना लें, और सस्ते दामों पे मिल रहे हैं तो हम क्यों ना लें, और वो हमको अपने देश में मैन्युफैक्चर करना है। तो भारत ने बिल्कुल सीधा आंखें दिखा दी वापस अमेरिका को कि वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है साहब। और हम आपके ना गुलाम हैं, ना पाकिस्तान जैसे दुम हिलाते कुत्ते हैं। ठीक है, कि तो धुन धुन अपनी दुम हिलाई, कटी दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं इनके मुल्ला। देखें वही 80 साल का बुढ़ा जो कि पाकिस्तान को देखें किस तरह से बेगैरती के साथ बुला रहा है। गाल में चेक करें इस बुढ़े की। मेरे ख्याल से इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। वो वाकई में जो है ना, इसे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो है ना एडमिशन लेना चाहिए। आसिम मुनीर 3 महीनों में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप की गोद में पहुंच गए थे। तो बात ऐसी है कि हमने तो सीधा वापस आंखें दिखा दी कि स्वाभिमानी देश है, आज़ाद देश है, आप भी अपनी औकात में रहिए। तो चिढ़कर जो बाइडेन ने कहा कि मैं आपको चारों तरफ से घेरता हूं, चारों तरफ भारत के आग लगाऊंगा। एक तो चाइना ने शुरू किया था अपना, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और अब ये शुरू किया है अमेरिका ने, रिंग ऑफ फायर। पहले आग लगाई श्रीलंका में, फिर आग लगाई बांग्लादेश में, फिर आग लगाई नेपाल में, फिर कोशिश कर रहे थे लद्दाख में। ठीक है, कलर रेवोल्यूशन कि तख्ता पलट देंगे, जो भी प्रो इंडिया रिजीम्स हैं तख्ता पलट के जहर भरेंगे वहां, ताकि चौतरफा भारत गिरे और भारत को मार पड़े। और हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को तोड़ा जाए, वहां पे एक कुकी लैंड बनाया जाए, मिजोरम को जोड़कर, मणिपुर को जोड़कर, पार्ट्स ऑफ म्यांमार के साथ जोड़कर एक आज़ाद क्रिश्चियन कुकी लैंड बनाया जाए। ये उनके मंसूबे और इरादे थे। देखिए, जो भी मुल्क अपने आप को आज़ाद मुल्क, सॉवरेन मुल्क बताता है, उसका फ़र्ज़ होता है कि अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर अपनी माइनॉरिटीज़ को सुरक्षित रखे।
कुत्तों की तरह उनके ऊपर काटना ना शुरू कर दे, ठीक है कि नहीं? यू हैव टू बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर इफ यू वांट टू। ये देखें भाई, ये देखें इस जनरल को देखें किस तरह से एक क्रिश्चियन के ऊपर और मुस्लिम जो मालिक हैं और मुस्लिम को सबको किस तरह से बेहयाई के साथ, बेगैरती के साथ, गालियों के साथ बुला रहा है। देखें बी ट्रीटेड एज अ सिविलाइज्ड नेशन स्टेट। ये सिविलाइज्ड नेशन स्टेट से नॉन एंडिंग गदर उत्पात तमाशा बना के रख दिया स्टेट का। अगजनी वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, माइनॉरिटीज का जेनोसाइड ये लोग कर रहे हैं। तो बाकी देश जो कब तक सहेंगे? आपके नेबर जहाँ हिंदुस्तान के आबादी है, हम कब तक सहेंगे उनका नरसंहार? और देखिए 1971 में भी यही हुआ था। जो 10 मिलियन रिफ्यूजीज धकेले थे भारत में, प्रिडोमिनेंटली 80% 90% हिंदू थे कि तुम संभालो, तुम खिलाओ, तुम पिलाओ, तुम मरो। और जबकि वो जमाना था शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, PL 480 का अनाज आता था अमेरिका से। उस वक्त हमारे ऊपर इन्होंने ये छोड़ दिए थे होर्ड्स ऑफ रिफ्यूजीज, लाखों नहीं अपनी करोड़ों की संख्या में। तो यहाँ पर भी लगातार मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो हमेशा से बांग्लादेश को डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने देश में देखिए किस तरीके से, जैसे मौलाना रसीदी हैं या फिर अभी आपने कुछ दिन पहले मदनी का बयान सुना था, तो इन लोगों को कैसे कंट्रोल में, क्योंकि ये गजा फिलिस्तीन के लिए तो फड़कते रहते हैं, लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है तो कह रहे हैं हमें उससे क्या मतलब है, भारत में जो हो रहा है उसमें ध्यान दिया जाए, बांग्लादेश से क्या मतलब है? बांग्लादेश से मतलब ये है कि बांग्लादेश हमारे 7 सिस्टर प्रोविंसेस को कब्जा करने की बात कर रहा है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे कब्जा करने की बात कर रहा है। हमें क्या लेना देना? हमें बहुत कुछ लेना देना है, हमें बहुत कुछ लेना देना है। आप हमारे ये देखो भाई, कब्जा करने की बात कर रहा है तो आप जो कब्जा कर रहे हैं दूसरों के माल के ऊपर, उनके ऊपर जो उनकी जगह है, उनके इलाके हैं, उसका कुछ पता ही नहीं इसे। क्या कहते हैं कि हमारी प्रांतों को छीनने की, प्रांतों पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। ये मुंह मसूर की दाल, तुमसे अपना देश तो संभलता नहीं। अराकान नेशनल आर्मी के गुरिल्लास तुम्हारी फौज की ऐसी तैसी कर देते हैं, और ऊपर से तुम धमकियां दे रहे हो भारत को कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, वो भी 7 प्रांत नहीं, 7 3 10 प्रांत। तो मतलब या तो भंग पी रखी है या कोई ज्यादा नारकोटिक्स का नशा करते हो। ये मुल्ला ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये तो पागल हो गया है। इसको लेजिटिमेसी किसने दी? ये कह रहा है हसीना वाजिद को वापस नहीं करोगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तू होता कौन है मांगने वाला? तेरे को किसने लेजिटिमेसी दी है? तेरे को तो नियुक्त किया है बांग्लादेश का रूलर, डिफैक्टो रूलर कहां से है? अमेरिका के बाप का राज है। नहीं, बांग्लादेश में अमेरिका के बाप का राज है कि आप वहां वाशिंगटन से भेजेंगे लोग चुन चुन कर कि ये यहां राज करेगा। डेमोक्रेसी है साहब, डेमोक्रेसी मबाक्रेसी, बकवास करते हैं ये। असल में दोस्तों इस बुड्ढे को इस बात का डर रहा है कि कहीं पाकिस्तान के साथ जो है ना जंग न लड़ जाए, क्योंकि अगर जंग लग गई तो इसके साथ नहीं, मेरे ख्याल से 70 जो है ना जहाज गिर जाएंगे। उसके बाद डर रहा है कि ताकि बांग्लादेश के साथ कोई जंग वगैरह ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा अभी बांग्लादेश के साथ है और बांग्लादेश के साथ चाइना भी है, जिस बात से ये डर रहा है कि अगर इसके साथ जंग लग गई तो हमारा क्या बनेगा। देखें इसका रोना धोना, चेक करें। आज की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी, तो आपने वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।